बिनु पग चलय सुनय बिनु काना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बकता बड़ जोगी। ओम साई राम मित्रों, आज मैं आप लोगों के बीच में जो प्रसंग लेकर आया हूँ, एक सच्ची घटना का, जो व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग हुई और उसका रिकॉर्डिंग भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि जो सच्ची और सत्य चमत्कार होते हैं उसकी प्रामाणिकता आप लोगों को दिखाना जरूरी है, क्योंकि आज इस कलिकाल में बिना प्रामाणिकता के लोग जय जयकार नहीं करते। और साईं बाबा की सच्ची निष्ठा जिन भक्तों पर होती है, उनकी जो कामना होती है वो इसी प्रकार पूरी होती है जिस प्रकार, आइए आप देखिए। बाबा ने मुझे जाने अनजाने में कैसे भी मुझे कहीं ना कहीं लाके खड़ा किया है। जी जी और मुझे दी हुई ऐसी ऐसी चीजें हैं कि उसमें मेरा बेटा प्रमाणित है ही। मतलब भाई मैं झूठ बात नहीं है इसमें। उसके एवज में मेरे को तो पता भी नहीं है, किसी और ने मन्नत की थी, मुझे आइडिया भी नहीं था। और जब मुझे बोला गया कि चादर चढ़ाने जाना है, आपको खुद बनाना है अपने हाथ से, उनकी चादर पूरी चढ़ती है ना ऊपर हाँ, की शिरडी में ना, कंठी, या ऊपर कहीं भी मंदिर में। जी हाँ, तो मैं खुद बनाई थी। तो मेरी बेटी पेट में आ गई थी। तब उसने जब कहा कि अब आप देखिए, आप नहीं वो कर रही, तो है बंदा है मेरा, उसने मैंने मतलब खुद होकर मेरे से तो प्रत्यक्ष हुआ है। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं। ठीक है, तो आप जो बात कह रहे हो तो मैं समझ सकती हूँ उस चीजों को, क्योंकि सारी चीजें सही है, उसमें थोड़े ना झूठ है। और बस मन के माने सब कुछ है। मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर, वही सीधी सी बात। जी, सही बात है। देखिए भाई मानो तो इसीलिए देखिए, साईं बाबा की जो ऊर्जा है ना, वो महसूस की जा सकती है, उसको देखा नहीं जा सकता कि आप ऐसे बाबा उलट दिया, आपका मकान बन गया, आप बन गए। अरे आप एक कदम बढ़ाओगे, साईं बाबा 1000 कदम बढ़ाते हैं, लेकिन एफर्ट तो आप ही को करना है ना भाई। साईं बाबा आके आपका, देखिए साईं बाबा आके आपका मकान नहीं बनाते हैं, साईं बाबा आपको एक ऊर्जा देते हैं कि अंदर से वो आपके अंदर आ जाता है कि आप बनाने के लिए मकान तत्पर हो जाते हो। बच्चे का आपका प्रत्यक्ष है, बच्चे का मेरा प्रत्यक्ष है, आपका भी तो बच्चे का प्रत्यक्ष है। आपने जी जी बनाया भी है जी इसमें निसंतान वाला। जी 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 भाई 3 साढ़े 3 4 साल तो मुझे भी हुआ है पुत्र भाई। जी जी भगवान ने पुत्र रत्न दिया। भैया लोग भैया तरसते हैं। जी जी हाँ, जी। भगवान ने दिया मुझे। और क्या। और इस समय मैं परेशान बहुत थी। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मतलब मुझे मिला बेटा। जी जी। और आपको भी भाई प्राप्त हुआ भाई, हाँ, ये और हमारे तो क्या। प्रत्यक्ष, आप इस और पर क्या। बना भी चुके हो वीडियो, और क्या। है ना। प्रमाणित है, बहुत सारी चीजें प्रमाणित है। जी जी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इन बहन जी के साथ ऐसी ऐसी बाबा के चमत्कार हुए। ये काफ़ी पहले अपना मतलब ज्वेलरी भी बैंक में जमा करा के भी ऋण लेकर के बहुत कुछ उनको करना पड़ा, लेकिन आज बाबा ने उनको करोड़ों का मकान दिया। बच्चे औलाद आपने देखा ही वीडियो में कि उनको सब कुछ इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हुई, और बहुत ही निष्ठा के साथ इन्होंने अपना जो है व्रत किया और बाबा का पूजन किया, तब ये चीज़ें हुई। यहाँ पर लोग क्या चाहते हैं कि बस मैंने बटन दबाया और हर चीज़ हाजिर हो गया। इसीलिए ईश्वर क्या है, जैसे मैंने कहा ना कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। ईश्वर क्या है, जिनके पास कोई पैर भी नहीं है लेकिन फिर भी चलता है, जिनके पास बाणी नहीं है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिना कान के भी सुनता है ईश्वर, बिना कान के भी सुनता है ईश्वर। क्या है, सर्वत्र व्याप्त है। बिना आनंद रहित सकल रस भोगी, बिना जीवा के, बिना गले के, बिना होते हुए भी समस्त रसों का भोग करता ईश्वर। ईश्वर को सब कुछ पता है आपको क्या चाहिए। ईश्वर क्या है, सर्वत्र व्याप्त है। अगर साईं को आप मानते हैं और आप चाहते हैं कि साईं आ करके कोई चमत्कार कर दें, तो ये कतई और कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि साईं करते क्या हैं। साईं कहते हैं कि आप कर्म करो, कर्म योग पर लगे रहो, कर्म योगी बनो, और उसके बाद मुझे याद रखो, तुम एक कदम चलोगे हम 1000 कदम तुमको चलवाएंगे। 1000
इच्छाएं मैं पूरी करूंगा, एक इच्छा अपनी पूरी करने के लिए मुझे याद करोगे, मैं तुम्हारी 1000 इच्छाएं पूरी करूंगा। साईं का ये शपथ होता है। और साईं बाबा के 11 वचन में मित्रों लिखा भी हुआ है कि जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी पर। जो बाबा की समाधि चढ़ता है उसके समस्त रोग दोष व्याधि समस्त जड़ से खत्म हो जाते हैं। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मतलब मेरा शरीर भी चला जाएगा लेकिन भक्तों के लिए तुम पुकारोगे तो मैं चला आऊंगा। क्योंकि इसीलिए गीता में लिखा हुआ है कि नयनम छिद्रम शस्त्राण नयनम दहाति पावका। मतलब इस शरीर को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना तो पानी भिगो सकता है, ना वायु इसके सुखा सकता है। बाबा का यही देता, बाबा का कहना भी यही उपदेश में है कि जिस प्रकार से आत्मा को कोई काट और कर नहीं मार नहीं सकता, तो आत्मा क्या है, अजर अमर और अविनाशी है। तो बाबा कहते हैं ये शरीर जो मिट्टी की है ये तो मिट सकती है, लेकिन उस आत्मा को कोई मार नहीं सकता। आप सोचिए कि वो क्या है जो आपके शरीर में है और निकल जाने के बाद निस्तेज हो जाता है। लोग कहते हैं इस लाश को हटाओ, तो इसका मतलब उस चीज़ को कोई नहीं देखा है, वही ईश्वर है। और जो ईश्वर होता है उसको देखने के लिए सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, साईं जैसे भक्त चाहिए। जो साईं बाबा जैसे लोग थे उनकी सूक्ष्म दृष्टि थी, और जिसकी सूक्ष्म दृष्टि होती है वो ईश्वरत्व का प्रमाण होते हैं। बाबा सद्गुरु थे, बाबा ने कभी नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूँ। बाबा कहते थे कि मैं एक सच्चा इंसान हूँ, और सबका अल्लाह मालिक वो बोलते थे। मतलब वो परम पिता परमेश्वर सबका मालिक है, मेरा भी मालिक है। मतलब अल्लाह मालिक सबका मालिक एक, वो साईं का हमारी शिक्षा था। और इस चीज़ को मानने के लिए आज कलिकाल में प्रमाणिकता की आवश्यकता पड़े तो इससे बड़ा मतलब विडंबना कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि देखिए, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा खुद कहते हैं मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। हम आप क्या है, सच्चे हृदय से सच्चे दिल से आस्था से पूजा पाठ करना नहीं है बस मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। देखिए, कामनाएं जब बहुत ज़्यादा पैदा होती हैं तो आपको लालच की तरफ ले जाती हैं। तो लोभस्य पापस्य कारणात्, लोभ ही पाप का कारण बन जाता है। इसलिए लोभ उतना ही होना चाहिए जितने में आपका जीवन चले, गरीबों दीन दुखियों को आप अच्छे से सेवा कर सकें, अपने परिवार का सेवा कर सकें। ज़्यादा हाँ, आप कामनाएं करिए लेकिन उस सच्ची श्रद्धा के साथ बाबा को याद रखिए। हर गरीबों में आप दया की भावना रखिए, उनके ऊपर दया की भावना रखिए। मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत रिसर्च किया। हमारे जो माँ बाप थे, जो हमारे बाबा दादा थे, जो शिक्षाएं हमको दिया, मैं आपको बताऊं साईं बाबा कुत्तों को भोजन क्यों कराते थे, जानवरों जीवों को भोजन क्यों कराते थे, गायों को भोजन क्यों कराते थे। अब आज इसकी भी मैं आपको बात बता दूं, बात आ पड़ी है तो मैं बताना चाहूँगा कि जो गाय है ना, 33 कोटि के देवता गाय के अंदर विराजमान होते हैं, और जो गाय का सेवा करता है उसको 33 कोटि के देवता का आशीर्वाद मिलता है। और इसीलिए गाय को हमारी माता कहा गया है। वेदों में गाय को अघन्या कहा गया है कि गाय को मारना नहीं चाहिए। गाय ऐसी चीज़ है कि जिसका गोबर भी आपके लिए खाद का काम कर रहा है, जो मर जाने के बाद उसका चमड़ा भी आपके लिए काम कर रहा है। तो गाय से बड़ा कुछ तो चीज़ हो नहीं सकता। वो हमारी माँ इसीलिए कहलाती है, त्याग की मूर्ति है, जो घास पात खा के आपको दुग्ध अमृत जैसा दुग्ध देती है। तो इस प्रकार से जो गाय को चारा अन्न दाना पानी देते हैं, उनके यहाँ क्या क्या घटनाएं होती हैं, ये ज्योतिषी प्रमाण मैं आपको बता रहा हूँ। जो गाय को चारा देते हैं, जो गाय को केला फल आदि रोटी खिलाते हैं डेली, उनके यहाँ सुख शांति संपन्नता दरिद्रता दूर हो जाती है और सब कुछ इस प्रकार से मिल जाता है। तो आप समझिए, एक गाय को अगर इतना देने से मिल जाता है तो बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि यहाँ तो लोग कलिका उस समय, एक समय ऐसा था द्वापर त्रेता युग में कि लोग 5-5 हजार वर्ष तक तपस्या करते थे, तब चीज़ें मिलती थी। आज मैं बताऊं
जो साईं बाबा कुत्तों को भोजन कराते थे, साथ रखते थे, उनकी बात बताऊं। साईं बाबा ये मानते थे, उनका जो मानना था अंदर वो उन्होंने प्रकट नहीं किया, लेकिन वो मैं आज आपको बताऊं कि साईं बाबा एक उनका यही मानना था कि ये काल भैरव हैं, ये शंकर भगवान के गण है, और काल भैरव शंकर भगवान के गण हैं। तो इसीलिए महामृत्युंजय जो समस्त चीज़ों पर, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले अर्थात भोले शंकर, और उनके गण ये श्वान हैं, मतलब कुत्ते हैं। तो इनको भोजन कराने से आपका असामयिक घटना कुछ नहीं होगी। बहुत लोग असामयिक मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे एक्सीडेंट होता है या कोई कारण बनता है, बड़ी रोग व्याधि बीमारी आ जाती है, तो वो चीज़ नहीं आएगी। तो इस प्रकार से मैं आपको बताऊं, ये चीज़ें जब आप करते हैं, चींटियों को भोजन। अब आपको एक घटना और बताऊं, साईं बाबा का साईं सच्चरित्र का प्रथम अध्याय आप पढ़ेंगे। जब वहाँ पर फ्लेग नामक बीमारी फैली थी शिरडी में, तो बाबा ने पूरे बॉर्डर पर शिरडी के वो जो आटा पीसते थे चक्की में, वो गेहूं पीसने के बाद उन्होंने पूरे बॉर्डरों पर उसको छितरवा दिया, क्योंकि उससे जो चींटियाँ उसको खाती हैं तो रोग दोष खत्म हो जाता है। और जो इस काम को करता है, जो बंदा चींटियों को चीनी मिला के, गुड़ मिला के आटा खिलाता है, उसके समस्त कर्जे ऋण भी माफ़ हो जाते हैं। आप समझिए, इस प्रकार की चीज़ें बाबा ने बहुत कुछ सोच समझ कर किया था, और वो समस्त उन ग्रहों को बाबा जानते थे। आज आप ज्योतिष में जाएंगे तो सूर्य ग्रह, शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह, ये चीज़ें आप देखते हैं, और राहु केतु, बहुत चीज़ें लोग उपाय करवाते हैं। लेकिन बाबा की पूजा करने से जो गुरु हैं, जो बृहस्पति का जो शांति होती है, जिनकी कुंडली में क्या कहते हैं कि चांडाल योग होता है, गुरु चांडाल योग, वो योग दूर हो जाता है, और उसकी छवि दूर दूर तक उसका आभा मंडल फैलता है, लोग उसको सम्मान करते हैं। तो कहने का मतलब है कि बाबा का चमत्कार ऐसे ही होता है। साक्षात कोई सोचे कि साईं बाबा मेरे सामने आ जाएं, तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मेरा यही मानना है कि इस प्रकार की कल्पना नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते हैं कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो बाबा के अनुभूति को समझिए और पहचानिए। चमत्कार इसी प्रकार से होता है, जिस प्रकार आपने बहन जी का ये चमत्कार देखा कि उनका परिवार कैसे संपन्न हो गया, कैसे सुखी हो गया, जो अभी मैंने आपको व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग की ये वीडियो दिखाई। तो मैं सभी भक्तों से यही कहूँगा कि बाबा की इसी प्रकार से भक्ति करिए, आपकी भी मनोकामनाएं पूरी हों, और आप भी साईं भक्त बनिए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो मैं आप सभी भक्तों से यही कहूँगा कि जहाँ जहाँ तक आप शेयर करेंगे वीडियो को, जितने भक्तों तक पहुँचेगी, जिनका जिनका कल्याण होता है, तो आप भी उस पूर्ण कर्म के भागी बनते हो, किसी के जीवन से कष्ट को निकालते हो, तो वो चीज़ और अच्छी होती है, क्योंकि किसी को उपाय मिलता है। मेरा उद्देश्य भी यही है वीडियो बनाने का, कि मैं बाबा की चीज़ों को आम जन तक पहुंचा सकूं। जो लोग के अंदर एक गूढ़ रहस्य बना हुआ है कि बाबा की भक्ति कैसे करें, चीज़ें कैसे करें, मैं कैसे बाबा का जो है मेरी भी विश पूरी हो, मेरी इच्छाएं पूरी हो, तो वो चीज़ मैं बताने की कोशिश अपने वीडियो में करता हूं। और आप लोगों को सादर मैं प्रणाम भी करता हूं। ओम